देखा जा रहा है मैरवा हो या सीवान जिले के पूरे व्यवसाय, जो कहा जा रहा है व्यवसाय वर्ग स्वर्ण वर्ग के लोग जो है सब हीना के साथ है। और हीना का जो कहना है कि सभी रंग में हम हैं, हम सब रंग हमारे हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूँ मैडम कि चुनाव से पहले हमारी हीना मैडम सब रंग में क्यों नहीं थी? चुनाव से पहले भी तो हमारा रंग होना चाहिए। तो क्यों नहीं छठ माँ की पूजा करती थी? क्यों ना दुर्गा माँ की पूजा करती थी? क्यों नहीं रामनवमी के जुलूस में आती थी? चुनाव से पहले उन्होंने पार्टी से चुनाव लड़ा था, अब निर्दलीय है। पार्टी से भी लड़ा तो मान लीजिए, पार्टी तो राजद भी हिंदू तत्व है ना? तो काहे नहीं वो श्री राम जी की पूजा की, काहे नहीं दुर्गा जी की पूजा करती थी, काहे नहीं छठ माँ की पूजा करती थी? आज कह रही है कि मैं सब रंग में हूँ। चुनाव आ गया तो रंग में हूँ। सियरा हुए आप पोछिया रंग वाले ले बा। तो यही हीना साहब भी तो है, जीवन यादव है और बिहारी चौधरी हैं, जो कहते हैं कि धोती कुर्ता का राजनीतिक चलेगा। धोती कुर्ता उनके बाप दादा, सबके बाप दादा पहन चुके हैं। धोती कुर्ता का राजनीति कैसे खत्म हो जाएगा? नहीं खत्म होगा। हम लोग हिंदुस्तानी हैं, हिंदू हैं, हम लोग का पहनावा है धोती कुर्ता। कैसे धोती कुर्ता का राजनीति खत्म हो जाएगा? नहीं खत्म होने वाला। कहते हैं स्वर्ण समाज के लोग हीना साहब के साथ ये तो बांटने का काम कर रहे हैं। मैरवा के व्यवसायी लोग जो हैं हीनामय हुए हैं। ये तो अंग्रेजों वाला स्लोगन गा रहे हैं कि फूट डालो राज करो। कभी धोती कुर्ता वाले को दिखा रहे हैं सामने, कभी हिंदू मुस्लिम को दिखा रहे हैं सामने, कभी कुछ, कभी अहिर दिखा रहे हैं, कभी यादव दिखा रहे हैं, कभी राजपूत दिखा रहे हैं। ये तो फूट डालो राज करो वाली बात है। हकीकत न्यूज। और इस वक्त चुनाव की जो सीवान लोकसभा का चुनाव जो है गर्माहट पकड़ा हुआ है, समय कम बच गया है और सभी प्रत्याशी रेस हो गए हैं और सब कह रहे हैं कि हमारा सीवान, हमारा सीवान, हमारा सीवान। लेकिन ये सीवान किसके खाते में जाएगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन फिलहाल आपको बता दें, एनडीए प्रत्याशी विजय लक्ष्मी कुशवाहा, निर्दलीय प्रत्याशी जीवन यादव, हीना साहब और वहीं आरजेडी से अवध बिहारी चौधरी, तमाम सारे चेहरे हैं। 13 कैंडिडेट हैं और सभी कैंडिडेट लगातार धुआंधार रैली कर रहे हैं और इन रैलियों में लोगों के से मिल रहे हैं। लेकिन इस समय देखा जा रहा है कि हर कैंडिडेट हर एक दरवाजे की कुंडी खटखटा रहा है। क्या वो जीत जाने के बाद इसी प्रकार जनता के बीच रहेगा और उनकी समस्याओं को सुनेगा? आइए कुछ लोग हैं यहाँ बात करेंगे। बढ़िया, फर्स्ट क्लास। यहाँ का चुनाव का माहौल जो है हमेशा से चर्चा में बना है। सीवान हमेशा हॉट सीट बना है, रहता है और चर्चाओं में बना रहता है। इस बार का माहौल क्या है सर? इस बार का माहौल भी वही है, हॉट सीट है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की धरती है, हरिराम बाबा की धरती है। यहाँ से यहाँ हमेशा से न्याय हुआ है, इस बार भी न्याय होगा। यहाँ देखा जा रहा है कि मैरवा में जब भ्रमण चलता है तो सभी लोग आते हैं, हीना साहब भी आती है। तो कहा जा रहा था, उस समय चर्चा चल रहा था, सभी लोग हीनामय हो गए हैं और हीना का नाम ले रहा है, हीना बिना जीना नहीं। और हीना बिना जीना नहीं तो सही बात है कि हीना बिना जीना नहीं, लेकिन अभी स्लोगन सबका बदल गया है। मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन। हाँ, सब मोदी मय हो गया। तो मोदी जी जो है, मोदी जी जिस कैंडिडेट को उतारे हुए हैं, कैंडिडेट से हमको कुछ लेना देना नहीं है। ये देश का चुनाव हो रहा है, ये मैरवा सीवान का चुनाव नहीं हो रहा। तो क्या जनता उसको इग्नोर करेगी? क्या किसको इग्नोर करेगी? रमेश सिंह कुशवाहा का नहीं, इग्नोर कैसे करेगी? उनके मोदी जी के कैंडिडेट है तो मोदी जी के नाम पर हम लोग उनको वोट देंगे उनको। तो क्या उनके कारनामों को जनता इग्नोर कर देगी? जो उन्होंने बहुत सारे मर्डर किए हैं, पता नहीं क्या क्या सारे आते हैं। सबका जन्म कुंडली उठा के देखिए, कौन दूध का धुला है? किसके में दाग नहीं है? किसी ऐसा प्रत्याशी का बताइए जिसके में दाग ना हो। कहा जाता है कि आरजेडी से अवध बिहारी चौधरी है, क्या उनके में दाग नहीं है? उनके पार्टी के लोगों के में दाग नहीं है? हीना में दाग नहीं है? जीवन यादव में दाग नहीं है? कि दाग आप विजय लक्ष्मी कुशवाहा को दिखा रही हैं? जीवन यादव समाज सेवी हैं, सब लोग समाज सेवी हैं, कहने के लिए सब लोग समाज सेवी हैं। 10% टैक्स देके मकान बनाइए सीवान में। आप बिना 10% टैक्स दिए आपका सीवान में मकान नहीं बनेगा मैडम। तो वहीं को ये भी ये समाज सेवा है। 10% टैक्स दीजिए, मकान बनाइए, यही समाज सेवा है। लोग विजय लक्ष्मी को बोलने नहीं आता है, पार्लियामेंट ऑफ मेंबर जो उनको बात करने जो का घर नहीं है, तो क्या वो सांसद में जो परमानेंट घर में रही हैं, क्या राबड़ी देवी को बोलने आता था? राबड़ी देवी जब पहली बार मुख्यमंत्री बनी, सचिवालय जब उनको जाना था तो ड्राइवर से बोले, ड्राइवर शौचालय ले चलो हमको। तो ऐसे आदमी जब देश बिहार चला ले रहा है तो एक लोकसभा नहीं चला लेंगे? हमारा कुछ होगा तो इन्हीं पे फोकस कर दीजिएगा, हमको
यही बात है। चलिए, तो जब मौका मिलेगा तो सब लोग बोलेंगे, अच्छा। ऐसा थोड़ी ना कि नहीं बोल पाएंगे वो। तो यानी कि आपको लग रहा है कि अगर उनको तख्तों-ताज से नवाजा जाएगा तो विजय लक्ष्मी कुशवाहा तो अच्छा ऑटोमेटिक उनका बोले निकलने लगेगा, आप रूपी बोले निकलने तो लगेगा। कह रहे हैं, जीत के आने के बाद बताएंगे कि पार्लियामेंट ऑफ मेंबर क्या होता है। ये तो कोई बात नहीं हुआ। पार्लियामेंट का मतलब किसी गृहिणी से पूछ ले तो कोई बता पाएगा, नहीं बता पाएगा। जब उसके उसमें जाएगा, वहां पहुंचेगा, तब ना जानेगा कि क्या है, तब ना उसके बारे में बताएगा। सही तो बोल रही है वो, तो सही बोल रही है, सही बोल रही है, अच्छा बात बोल रही है, कोई गलत बात नहीं बोली इसमें। कोई आनंद प्रताप शाही, भाजपा मंडल अध्यक्ष। का माहौल क्या कह रहा है? मैरवा का माहौल क्या कहेगा, मोदी में है मैरवा। व्यवसायी तो पहले से भी भाजपा रहे हुए हैं, आज भी भाजपा है, कल भी भाजपा रहेंगे। तो कहा जा रहा है कि चुनाव आने से 2 दिन पहले मोमेंट बदल जाता है, सारे व्यवसायी अभी बोल नहीं रहे हैं, जहां डालना होगा वोट। अच्छा ही बताइए, व्यवसायी बोल नहीं रहे हैं, और जब मीटिंग किया जा रहा है तो सारा व्यवसायी, कम से कम पूरा बाजार का जगह नहीं बच रहा है नबी धर्मशाला में कि लोग बैठे, इतना व्यवसायियों की जुटान हो रही है। तो बिना मोदी मई कहीं हो रही है। वही आ रही है तो सब व्यवसायी लग जा रहे हैं उनको। कौन सा व्यवसायी लग रहा है, थोड़ा हमको दिखा दीजिएगा, गिन कर कहो मैरवा का व्यवसायी है। मैरवा का व्यवसायी आप हमको गिन कर दिखा दीजिए कि कहो मैरवा के व्यवसायी उसमें सट रहा है, वही सट रहा है जिसको दलाली करना है, लोगों से माल टालना है, वही सट रहा है। बाकी कोई ईमानदार हो बता दीजिए, कोई व्यवसायी जो अपने धंधा रोजी रोटी ईमान से चलाता हो, उनके साथ सटा हुआ है, और कोई जाता है उनके कार्यालय पर, उनके मीटिंग में जाता हो, दिखा दीजिए हमको कोई। स्वर्ण समाज के भी तो लोग उनके साथ चल रहे हैं, कदम से कदम मिला करके। एगो चल दिए तो सब चल दिए, एगो चल दिए तो सब चल दिए, अरे एगो कहीं कहीं है सब, तो उससे क्या हो गया। हर चीज में होता है, हर जात में एगो अधिकार कहीं से होता है। हमारे जात में भी कहीं एगो अधिकार है मैरवा में, तो जो हिना साहब के साथ जा रहा है हो जैबे करेगा भाई, वो अधिकार ही करेगा तो जैबे करेगा बेचारा। इस समय देखा जा रहा है कि जो एनडीए प्रत्याशी विजय लक्ष्मी कुशवाहा है, उनके हस्बैंड को लेकर के हमेशा चर्चा, उनके पहले वाले वीडियो सब है, इस समय वायरल हो रहा है। वो क्या प्रभाव नहीं पड़ेगा इस समय? कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। उन्होंने जो भी किया गरीबों के लिए किया, वो मैरवा के व्यवसायियों के लिए कुछ करते थे। उस समय सुरेश चौधरी का आतंक चलता था मैरवा में, कोई ऐसा व्यवसायी नहीं होगा जो लीज नहीं दिया होगा सुरेश चौधरी को। उनका खात्मा, सुरेश चौधरी का खात्मा रमेश सिंह कुशवाहा ने किया था। मैरवा से खदेड़ने का काम रमेश सिंह कुशवाहा करते थे, लेकिन आज जो अफवाह फैला रहे हैं, अपना चोरी नहीं डाक रहे। कहते हैं किसाना कि दिया अपना नहीं देखता है, दिया के नीचे अंधकार होता है, वो प्रकाश फैलाता है, लेकिन तो लोग अपना नहीं देख रहे हैं, लेकिन एक बेगुनाह को गुनाहगार साबित कर रहे हैं। वहीं ये भी कहा जाता है कि सिवान के जो पूर्व मरहूम डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन थे, तो विकास पुरुष कहे जाते थे, जो अटल बिहारी वाजपेयी ने उनको अवार्ड दिया था, सम्मानित किया था। तो उनके रीजन में बहुत सारे विकास हुए, उनके जाने के बाद विकास देखा ही नहीं गया। थोड़ा सा उनका विकास हमको 2-4 को गिना दीजिए, कौन सा विकास वो कर दिए हैं, गिना दिया जाए, हम भी देख ले भाई उनका कौन सा विकास हुआ है। विकास पुरुष नाम था, तो जिला में कौन सा विकास वो कर दिए, हमको थोड़ा सा दिखाइए। विकास पुरुष जो थे अटल बिहारी वाजपेयी ने ऐसे ही नाम और अवार्ड तो नहीं दे दिया था, क्योंकि भारत में दूसरा स्थान उनका था। बिहार नहीं, पूरे भारतवर्ष में कहा जाता है कि दूसरा स्थान विकास पुरुष का नाम है। वही तो मैं आपसे कह रहा हूँ मैडम, हमको 2-4 को काम उनका गिना दीजिए। जो बनाए, आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज बनाए तो अपने लिए बनवाए, अपने जमीन में बनवाए, प्राइवेट बनवाए, उसके बाद क्या किया? वही इस पे हिना साहब का बयान जो आया था कि आम से ही खास होता है, पहले अपने लिए अगर बनता है तो फिर वो जनता का। अच्छा, उनके घर के पास एक चीनी मिल था, उनके ही रीजन में उजड़ गया, उसका पार्ट बिक गया। उनके घर से मात्र 2-3 किलोमीटर सूता फैक्ट्री था, वो बिखर गया। तो विकास पुरुष कहाँ है? जहाँ 100 मजदूर खटते थे, 500 मजदूर खटते थे, जिनका मजदूरी आज तक नहीं मिला, मर गया। तो कहाँ से विकास पुरुष थे? कौन सा विकास काम करके दिखाए हमको बताइए। उनके घर के पास चीनी मिल खत्म हो गया, लोहा उसमें से बिक गया, ईट चोरों ने चुरा कर बेच दिया। तो कहाँ वो चीनी मिल को पैदा किए, कहाँ वो सूता फैक्ट्री को पैदा किए, हमको बताइए। विकास तो उनके सामने है कि विनाश बन गया उस दोनों चीज, जिसमें गरीबों का जोलन, मान लीजिए पालन पोषण होता था, वो चीज खत्म हो गया। गरीबों का ऊँख बिकता था, कहीं आपने अब है कहीं मैरवा थाना में कहीं दिखता है ऊँख का बीज कहीं आपको? अभी